नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 के इस YouTube चैनल पर। तो प्यारे साथियों, तो आपका स्टार्ट हुआ है संस्कृत। क्लियर है? क्या स्टार्ट हुआ है? संस्कृत स्टार्ट हुआ है, जिनमें से कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक मैंने कंप्लीट कर दिया और चैप्टर 4 में ऑब्जेक्टिव मैंने बतला दिया है ना। तो आज के क्लास में जो चर्चा करूँगा वो चर्चा होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 4 का। क्लियर है? और अगर आप चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता छमाराव के योगदान का उल्लेख करें या फिर संस्कृत में पंडित छमाराव के योगदान का वर्णन करें। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। देखिए हमने लिखा कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमाराव अति प्रसिद्ध है। आधुनिक काल में जो कि संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमाराव जो कि बहुत प्रसिद्ध। ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा गया था कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है ना। तो बस यही चीज़ लिखे कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमाराव अति प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने पिता के जीवन चरित्र को संकर चरित्र में वर्णन किया। इन्होंने अपने पिता के जीवन चरित्र को संकर चरित्र में वर्णन किया गया है। ध्यान में रखना, कौन? पंडित छमाराव ने। और वर्णन किया। इन्होंने गांधी दर्शन, यहाँ दो बार लिखा गया ना, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली आदि की रचना की। ठीक है साथियों, तो पंडिता छमाराव जो है ना गांधी दर्शन किया। पहले गांधी दर्शन करने के लिए गया, जैसे गांधी दर्शन करने के लिए गया और इसका दिमाग खुला और उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ये सभी का क्या कर दिया, रचना कर दी। क्लियर है? तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन जो कि आपका हो गया समाप्त है। चलिए दूसरे का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया। कहता है कि बीजांका की विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा फिर ऐसे पूछ सकता है बीजांका को है ना सर्व शुक्ला या होना चाहिए। ठीक है, सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया? बीजांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया? यहाँ पे ये होगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए आंसर में लिखे, बहुत सटीक से आंसर लिखे कि बीजांका का रंग जो कि श्यामा वर्ण था। वह जो कि कवित्रियों में पहला कवि मानी जाती है। इसका रंग श्यामा वर्ण होने के कारण दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। क्लियर? ध्यान में रखना, बस इतना से। तो क्वेश्चन क्या बोला, बीजांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया, या फिर बीजांका की विशेषताओं का वर्णन करें। बीजांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया? भाई सर्व शुक्ला क्योंकि उसका रंग श्यामला था। क्लियर है? तो वही लिखे बीजांका का रंग जो कि श्यामा वर्ण था। क्या कौन सा वर्ण था? श्यामा, है ना, श्याम वर्ण। वह कवित्रियों में पहला कवि मानी जाती थी। बीजांका कवित्रियों में सबसे पहला कवि मानी जाती थी। इसका रंग श्याम वर्ण होने के कारण दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। ध्यान में रखना। क्लियर है? बस इतना सा। चलिए तीसरे का प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखे। 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखना आधुनिक काल के। तो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं के नाम जो कि इस प्रकार से आपको वैसे लिखना है। 3 को बोला, यहाँ पे 4 को लिखे। पहला पंडित छमाराव आधुनिक काल के, फिर पुष्पा दीक्षित है ना, फिर वनमाला भवालकर, फिर मिथिलेश कुमारी। ये चारों जो कि आधुनिक काल की, ये याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में से एक को जो कि एक आ जाएंगे। क्लियर? चलिए फोर्थ नंबर की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रश्न में क्या कहता है? कहता है संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें, अथवा संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। किसी भी प्रकार से पूछे क्वेश्चन तो यही चीज़ लिखना है। ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही बीजांका थी। क्लियर है? क्या चीज़? चालुक्य वंश के जो राजा चंद्रादित्य की जो रानी है ना विजय भट्टारिका, वही जो है कि बीजांका थी। इसका काल 8वीं सदी
8वीं सदी का माना जाता है। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुमलांबा, शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा आदि प्रमुख है। बस इतना सही लिखना, आपका जो कि काम बन जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, है ना। चालुक्य वंश के जो राजा की जो है ना, राजा चंद्रादित्य जो थी, चालुक्य वंश के राजा कौन? चंद्रादित्य। इसकी जो रानी यानी कि पत्नी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। विजय भट्टारिका जो पत्नी है ना चंद्रादित्य की, वही विजयांका थी। इसका काल 8वीं सदी का माना जाता है। उसका है ना चालुक्य वंश का काल कौनवीं सदी माना जाता है? 8वीं सदी। ऐसे पूछ सकता है। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। ध्यान में रखना। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुमलांबा है ना, शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा आदि प्रमुख है। कहानी खत्म। चलिए इतना सा एक दो बार रिपीट कीजिएगा, आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयांका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है? यहाँ देखिए, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। इसका काल 8वीं सदी का माना जाता है। ऊपर वाला ही क्वेश्चन को याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। 5 नंबर से में देखिए 6 नंबर का संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। कोई दिक्कत नहीं। विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई। कहता इनमें कंपन राय की है ना रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा प्रसिद्ध है। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली यानी कि रचना में अनेक पदों का क्रम को समस्त पदावली कहते हैं। और ललित मतलब सुंदर, पद विन्यास मतलब जमा कर रखना, है ना। पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभित होता है। बस इतना सही करना। देखिए एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए, विजयनगर के राजा ने क्या संस्कृत भाषा को सुरक्षा के लिए प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, है ना, जो कि हम सब जानते हैं। यहाँ लिखा वह ज्ञात ही है। कहता उनके अंतःपुर में विजयनगर का जो राजा है उसके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई, बहुत अच्छी रानियां हुई, है ना। इनमें कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा प्रसिद्ध है। उनमें से आपका एक रानी है गंगा देवी और अच्युत राय की रानी है तिरुमलांबा, ये बहुत प्रसिद्ध है। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभित होता है। क्लियर है? तो साथियों यहाँ पे आपका जो कि सिर्फ ये और है, रुक जाइए एक सेकंड, 6 को जो कि ऑब्जेक्टिव है ना साथियों, तो सॉरी 6 प्रश्न टोटल 6 और है क्या। चलिए और प्रश्न, कुछ प्रश्न इस पर, ठीक है, इसको भी देख लेता हूँ। आजा कहाँ पे इस प्रकार से। चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है 7 नंबर। कहता है पंडिता छमाराव की जो कि प्रमुख कृतियों के नाम लिखे, या फिर संस्कृत में पंडिता छमाराव के योगदान का वर्णन करते। यहाँ पे लिखे संस्कृत भाषा की आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमाराव का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परियात्रा, ग्राम ज्योति आदि उल्लेखनीय है। बस इतने सा करना, आपका हो जाएगा काम खत्म। 8 नंबर प्रश्न लिखिए। कहता है शंकर चरितम काव्य की विशेषताओं का वर्णन करें। कोई दिक्कत नहीं। तो संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छमाराव नाम की जो विदुषी अति प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान जो कि विद्वता तथा जीवन चरित्र पर शंकर चरितम की रचना की। बस कहानी खत्म, इतना सा। तो प्यारे साथियों 8 क्वेश्चन टोटल जो कि सब्जेक्टिव में दिया गया है ना। और मैं आपको पहले भी बताया दिया कि ये आपका 2011 से लेकर के 2024 तक में जो भी पूछा गया है प्रश्न, क्लियर है, उस पर जो कि मैं चर्चा कर रहा हूँ।
तो आई होप कि मैं जो भी प्रश्न बताया आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मैं मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।